तो इस वीडियो में मैं कोई वायरएफ का वकील बन के किसी भी तरह से वायरएफ की सेम टेम्पलेट्स वाली स्पाई एक्शन मूवीज जहां हीरो पहले तो नाच गाना करता है फिर देश को बचाने की सोचता है। Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? इस पूरी चीज को डिफेंड करने नहीं आया हूँ, मैं बस एक सिनेमा वॉचर जिसे धुरंधर जैसी ग्राउंडेड अप्रोच रखने वाली मूवीज भी पसंद आती है और ऐसी स्पाई एक्शन मूवीज जो कि ओवर द टॉप हो लेकिन कन्विंसिंग अप्रोच रखने वाली हो उसे वो भी पसंद आती है, जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल मूवी सीरीज, किंग्समैन की मूवी सीरीज या फिर जेम्स बॉन्ड की मूवी सीरीज। ऐसी मूवीज भी मैं देखना चाहता हूँ। और अब तुम ये मानो या फिर ना मानो, वायरएफ का अप्रोच तो इस स्पाई यूनिवर्स को इंडिया की मिशन इम्पॉसिबल बनाना ही था, पर सैडली उनका यही मिशन इम्पॉसिबल हो गया। और इसमें किसी और की गलती भी नहीं है, उन्हीं की ही गलती है। सेम टेम्पलेट पे मूवी बनाओगे हर साल तो फिर एक ना एक दिन तो ऑडियंस पकी जाएगी ना। तो आज की इस वीडियो में रोस्ट करने की जगह पर यहाँ पर मैं ऐसे 6 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि वायरएफ का कमबैक हो सकता है अगर उनको अच्छे से फॉलो किया जाए तो। पॉइंट नंबर 1, अब मेरे हिसाब से वायरएफ स्पाई यूनिवर्स में ये टाइम आ चुका है कि अब रियलिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाए स्पाई यूनिवर्स के अंदर। तुमको नहीं लगता कि जैसे जैसे यहाँ पर मूवीज का बजट बढ़ता जा रहा है, इनका जो एक्शन है ना वो भी काफी लो क्वालिटी का होता जा रहा है। ना तो कोई टेक्टिकल फाइट सीन्स दिखाते हैं हमें, ना तो कोई अच्छे हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिलते हैं। मतलब क्या ऑब्सेशन है और ये क्या सोच है कि अगर एक एजेंट है तो वो हमेशा प्लेन के ऊपर जाकर ही लड़ेगा। नहीं भाई, वो जमीन पर भी लड़ सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर तुम्हें अपनी मूवी में स्केल दिखाना है तो सीधा तुम प्लेन पर ही लड़वा दोगे। प्लेन के अंदर भी नहीं, प्लेन के ऊपर लड़वाना है इन्हें। भाई मिशन इम्पॉसिबल में भी टॉम क्रूज सिर्फ यहाँ पर प्लेन पर लटका था, उसके ऊपर जाकर लड़ नहीं रहा था वो। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा रियलिज्म ऐड करो, पब्लिक अपने आप कनेक्ट हो जाएगी फिर से तुमसे। और अगर अभी तुम्हें इस डिल्लू में रहना है कि नहीं एक्शन स्टार्स को देखने आती है पब्लिक, तो ये कल्चर अब धीरे धीरे जा रहा है, ये दिख रहा है। भले ही बाकी जो मास मसाला जॉनर्स है उनके अंदर ये जो ट्रीटमेंट है ना मासी मूवीज वाला, ये सारा वर्क कर जाएगा, लेकिन वो सिर्फ मासी मूवीज में ही ना। स्पाई मूवी में क्यों घुसेड़ रहे हो मास एक्शन? तो चलो इसी को लेकर एक एग्जांपल देता हूँ। तो देखो वॉर 1 में जो एक्शन था वो तुम्हें ऐसा खटका नहीं होगा क्योंकि उसमें वो जो एकदम मासी टच होता है ना वो ज्यादा नहीं था। लेकिन जब साउथ की वेव चल रही होती है, साउथ एक्शन मास मसाला मूवीज की वेव चल रही होती है, तो वायरएफ को लगता है कि ये तो हम भी कर सकते हैं। तो वॉर 2 में वो एंट्री करवाते हैं जूनियर एनटीआर की। अब चलो ये भी ठीक है, जूनियर एनटीआर कोई बुरे कैंडिडेट नहीं है वायरएफ स्पाई यूनिवर्स में आने के लिए, लेकिन यहाँ पर जूनियर एनटीआर को लेकर ये जो नैरेटिव है कि वो साउथ के एक्टर है तो एक घुसा मारेंगे 10 लोग उड़ेंगे और मास एक्शन होगा। तो मतलब क्या जरूरत थी वॉर 2 में ये करने की? भाई जूनियर एनटीआर को लिया तो लिया, लेकिन यहाँ पर जो अपना अप्रोच है वो तो वॉर पार्ट 1 वाला ही रखते ना, ताकि एक कंसिस्टेंसी फील हो एक्शन के अंदर, एक यूनिवर्स के अंदर। और अभी तो कितना ही एक्सपेंड किए हो तुम कि यहाँ पर डाइवर्सिटी दिखाने चले हो। और अब सेकंड पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि वायरएफ स्पाई यूनिवर्स को अब अपनी मूवीज के अंदर और ह्यूमन इमोशंस पर फोकस करना चाहिए। मैं डिनाई नहीं कर रहा, ऑलरेडी है, बट वो इतने स्ट्रॉन्ग फील नहीं होते क्योंकि उनका मेन फोकस वो है ही नहीं। उनका फिल्म मेकिंग में फोकस यही है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पिक्चर बिकनी चाहिए, बस उनको बिकनी चाहिए। आपने सुना होगा कई बार कि इस मूवी से हम ह्यूमन लेवल पर कनेक्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि मूवी के अंदर जो दुनिया देश खतरे में होती है वो तो होती ही है, पर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के अपनों पर पड़ते हैं, उसके अपनों पर भी खतरा नजर आता है। और जो कि हमें स्पाई यूनिवर्स में देखने को मिलता है, पर इतना ज्यादा सब कुछ सेफ और प्रिडिक्टेबल फील होता है ना कि वही बात आ जाती है कि पहाड़ से गिर रही है क्या, ब्रिज से गिर रही है क्या, ये कोई ना बचा लेगा वो। आई मीन टू से कोई भी अर्जेंसी फील नहीं होती। वॉर पार्ट 1 में फील होती है जब यहाँ पर कबीर उस ब्रिज से कूदता है, लेकिन वॉर पार्ट 2 आते आते ये सारी चीजें इतनी रिपीटेटिव हो जाती हैं कि कुछ भी फील नहीं होता। और इसी पर एक बात ऐड करना चाहूंगा कि हमारे स्पाई जो बड़े बड़े मिशंस अंडरगो करते हैं वो ठीक है, वो देखने में मजा आता है, एक स्पाई मूवी का मेन माल वही है। पर बात ये है कि उनके मिशंस के दौरान उनके कैरेक्टर में हैवीनेस कब फील होगी? जब यहाँ पर आप उनकी पर्सनल लाइफ को भी उतनी ही सीरियसनेस के साथ दिखाओगे। एंड दैट्स व्हाट धुरंधर डिड। पार्ट 1 में हमें छोटी छोटी हिंट्स मिल रही थी हमजा की फैमिली के बारे में, और पार्ट 2 में एक फुल फ्लैश्ड फ्लैशबैक के साथ ही चालू होती है मूवी। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। अब तुम्हें ये नहीं लगता कि यहाँ पर इन्हें अपने पैटर्न को तोड़ने की जरूरत है? अब मैं इसमें कोई एकदम ही फैमिली मैन टाइप ग्राउंडेड स्टोरी पर पिक्चर बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। बस इतना कर सकते हैं कि मूवी में जो अपने एक बड़े मेन हीरो पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझा डाल देते हो ना पूरा, कि सब कुछ उसको ही करना है, उसको
कम करो। इससे आगे जाकर यूनिवर्स में रियलिज्म ही ऐड होगा कि अपने हीरो की भी लिमिटेशंस है, वो भी सबको नहीं बचा सकता। और मैं यहाँ सिर्फ अपनी कल की बनी गर्लफ्रेंड को ना बचा पाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आगे की मूवीज में ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशंस क्रिएट करी जाए जिसमें कि अपना हीरो हारे एंड देन वो यहाँ पर प्लानिंग ट्रेनिंग सब कुछ अंडरगो करे यहाँ पर उस थ्रेट को हराने के लिए वापस, जिससे कि वो हारा है अभी अभी, जॉन विक स्टाइल। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अपने मेन लीड को भी किसी की हेल्प की जरूरत पड़े और यहाँ पर बात पैटर्न तोड़ने की हो रही है, तो मैं इस सिचुएशन में सलमान खान का कैमियो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। हम एक्सपेक्ट करेंगे ऐसा कोई साइड कैरेक्टर जिसे कि मूवी की स्टार्टिंग से ही यहाँ पर बिल्ड किया जाए और यहाँ पर मूवी के इंटरवल में या फिर मूवी के सेकेंड हाफ में एज अ बिग बैडास रिवील हो कि ये कैरेक्टर भी कुछ कर सकता है। जस्ट लाइक विक्रम में एजेंट टीना, वो सरप्राइज था ना, वो मोमेंट अभी तक मुझे याद है। तो ऐसा ही कुछ स्पाई यूनिवर्स में भी किया जा सकता है विद सम मासी प्लस क्लासी ट्रीटमेंट। सिर्फ मासी करने जाओगे तो वॉर 2 वाला हाल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, अब अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी को थोड़ा मतलब ऐसे फिल्मों से थोड़ा मतलब दूर रखोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। अब देखो, अब वो दौर तो खत्म हो चुका है कि जहां फिल्म मेकर्स अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी को पर्दे के पीछे छुपा सकते थे। आज के व्यूअर्स इंटरनेट सैवेज बन चुके हैं। आप फिल्म के किसी भी छोटे से कॉर्नर में भी अपनी सोच घुसेड़ने की कोशिश करोगे ना, यानी कि किसी भी स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट में अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी घुसेड़ने की कोशिश करोगे ना, तो जनता तुरंत पकड़ लेती है। देखो, जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये कहा था कि मैं कोई इस वीडियो में वकील बनकर किसी की आइडियोलॉजी को गलत साबित करने या फिर किसी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। उल्टा मैं तो जनता से भी यही कहना चाहूंगा कि सेल्फ अवेयर बनना पड़ेगा अब आपको भी। किसी भी फिल्म को अपनी सोच को इन्फ्लुएंस करने की इजाजत देना तो मतलब बेवकूफी ही हो गई ना। ऑडियंस को हर चीज पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो स्पाई यूनिवर्स के अंदर जो ISI और जो अमन की आशा दिखाई जाती है वो सब कुछ फिक्शनल है, फिक्शनल तक ही रहने देना चाहिए। और जो डीमोनेटाइजेशन वाला एंगल धुरंधर में था उसको लेकर भी यहाँ पर अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए लोगों में। और YRF के लिए तो मेरी तरफ से सिर्फ एक ही एडवाइस है कि गिव चांसेस टू न्यू डायरेक्टर्स। हमें नए पर्सपेक्टिव चाहिए जो पुरानी सोच से ऊपर उठकर सिर्फ सिनेमा पर फोकस कर सके कि मूवी को सिनेमैटिक वे में किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, ना कि उसके अंदर कोई भी फालतू की अमन की आशा या फिर ये सारी अपनी आइडियोलॉजी को घुसेड़ कर जबरदस्ती फील गुड फील करवाने की कोशिश करना लोगों को। और अब तो वो भी बैकफायर ही कर रहा है ना, तो अब तो समझ ही जाना चाहिए उन्हें। और अब पॉइंट नंबर 5, YRF स्पाई यूनिवर्स को अभी इस टाइम पर एक काफी स्ट्रॉन्ग विलन की जरूरत है। और इसी पॉइंट में मैंने एक और चीज को ऐड किया है, कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको कि मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये रियल विलन की जो नीड है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। और विलन से मेरा मतलब सिर्फ भारी भरकम डायलॉग बाजी करने वाला विलन नहीं, और एज एक ह्यूमन ही हो विलन ये भी जरूरी नहीं है। एक ऐसा ओवरऑल मूवी के लिए थ्रेट क्रिएट करो जो कि स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज में भी रेलेवेंट हो, वहां पर भी उसे दिखाया जाए। थोड़ा थोड़ा सेटअप करो जैसे कि मार्वल करता है अपनी मूवीज के अंदर। थैनोस को कब से सेटअप किया जा रहा था भाई, और कब आई यहाँ पर थैनोस की आखिरी फाइनल बैटल वाली मूवी। ऐसे विलन्स को अगर सेटअप किया जाएगा, या फिर मिशन इम्पॉसिबल का भी एग्जांपल ले सकते हो, वहां पर भी यहाँ पर मूवी दर मूवी वो अपने खतरे को, अपने स्केल को बढ़ाते गए। सिर्फ एक्शन यहाँ पर सिर्फ स्टंट्स के द्वारा ही उन्होंने अपने स्केल को नहीं बढ़ाया, उन्होंने यहाँ पर मूवी के अंदर जो थ्रेट होता है उसको भी स्केल अप किया। और यहाँ पर एक मूवी में एक विलन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और उसी मूवी में अपना हीरो सारी दुनिया को बचा के, सारे देश को बचा के उस विलन को एंड में मार देता है, बात खत्म। और अब जिस कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात कर रहा था ना, वो इस कंटेक्स्ट में कर रहा था कि देखो यहाँ पर धुरंधर रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड थी, लेकिन फिर भी वो इतनी सिंपल नहीं लगती मूवी। उसके अंदर भी ट्विस्ट एंड टर्न्स को ऐड किया गया है जो कि एक हर मूवी की नीड होती है। लेकिन स्पाई यूनिवर्स के अंदर यहाँ पर स्टोरी इतनी लीनियंट होके चलती है, मतलब कोई अप्स एंड डाउन फील ही नहीं होते। अब भले ही तुम रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड ना करो अपनी मूवी की स्टोरी को, पर कॉन्फ्लिक्ट में एक लॉजिक और एक सेंस तो होना चाहिए ना। इंडियन ऑडियंस को हर चीज को थाली में पेश करने की जरूरत नहीं है, इतनी स्पून फीडिंग भी तो मत करो ना। यहाँ पर लोग कॉम्प्लेक्सिटी को भी इंजॉय करते हैं। पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर वाला मीम ऐसे ही वायरल नहीं हुआ। और अब नंबर 6, अब यहाँ पर YRF स्पाई यूनिवर्स की आखिरी उम्मीद ही कह सकते हो, जो कि है यहाँ पर अल्फा। अभी के लिए तो यही है। अल्फा एक फीमेल सेंट्रिक स्पाई थ्रिलर मूवी होने वाली है, तो इसीलिए मेरी थोड़ी
थोड़ी एक्साइटमेंट थी। आई थिंक मूवी ऑलरेडी शूट हो चुकी है। अब वैसे तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ी काट छाट कर रीशूट कर क्राफ्ट पर यहाँ पर मूवी का फोकस लाया जा सकता है, अपनी जो आइडियोलॉजी होती है उससे हटाकर। एंड पता है मैं मूवी से कैसा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हाल ही में एक समानता की मूवी आने वाली है जिसका कि शायद टीजर या ट्रेलर मैंने देखा था। उसका जो एक्शन है उस लेवल का एक्शन भी अगर ये अल्फा मूवी रीच कर जाती है तो शायद ये मूवी चल सकती है, शायद। बाय द वे, व्हाट डू यू थिंक? क्या स्पाई यूनिवर्स का कमबैक हो भी सकता है? क्या ये पॉसिबल है? कमेंट्स में लिख के बताओ। और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।